ध्यान बस इतना रखना हम लोगों की, चार्ज जो रखेंगे ना हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो पोलैरिटी के साथ रखेंगे, और अगर हम लोग सिंपल कूलम्स लॉ यूज कर रहे हैं तो पोलैरिटी का कोई जरूरत नहीं है। वो तो अट्रैक्शन रिपल्सन हम लोग को पता चल ही जाता है कि लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको बात। अब यहाँ पे फोर्स ऑन 2/1 भी पूछा जा सकता था हम लोगों से, है ना। तो फोर्स ऑन 2/1 लिखेंगे तो यहाँ पे सब चीज तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर आ जाएगा किसका, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का आ जाएगा, और सारा स्टेप हम लोग को सेम करना है। ठीक है, सबको क्लियर है बात। नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। वो कैसे करते हैं हम लोग, चलो सीखते हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। अगर अगर दो चार्ज है तब तो हम लोग कूलम्स लॉ से डायरेक्ट निकाल लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर तीन दो दो से ज्यादा मान लिया कि चार्ज है, 3 4 5, तो उसके कारण किसी भी चार्ज पे हम लोग कैसे फोर्स निकालेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं Q1, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं Q2, Q3, और भी बहुत सारा चार्ज हो सकता है। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, जैसे ये वाला Q1 चार्ज अगर अकेला बस ये Q2 इसके पास रहता तो कुछ फोर्स लगा रहा होता, वो इसके रहने के बाद भी लगाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। ये अपना फोर्स लगाते रहेगा, ये अपना फोर्स लगाते रहेगा, तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, इसके फोर्स और इसके फोर्स का वेक्टर सम, है ना। तो फोर्स ऑन एनी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल around many other charged particle is the vector sum of all the forces acting on the particle taken one at a time। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये मान लिया कि सारे का पोलैरिटी हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा इधर, है ना, रिपल्सिव, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। अगर Q2 पे पूछा जाएगा तो ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं Q1 चार्ज पे, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस चार्ज पे हम लोग को फोर्स निकालने के लिए कहा गया है ना। तो उसी का फोर्स लेंगे। ये भी इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन हम लोग को Q2 का फोर्स नहीं निकालना है, हम लोग को Q1 का फोर्स निकालना है। ठीक, तो ये उसको रिपेल कर रहा है, ये सब सेम पोलैरिटी का चार्ज है, तो ये भी उसको रिपेल कर रहा होगा, है ना। इसको मान लिया कि F2 बोल देते हैं, इसको मान लिया कि F3 बोल देते हैं। तो नेट फोर्स जो Q1 चार्ज पे लगेगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितना भी चार्ज होगा इसके आसपास उन सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसका वेक्टर सम हो जाएगा। तो हम इसी को एक्सटेंड कर देते हैं अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, है ना। समझ में आ रहा है सबको बात। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है बहुत सिंपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हम लोग को वेक्टर एडिशन आना चाहिए, है ना। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ये हम लोगों को पता होगा, तब हम लोग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम लोग स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट इसका, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स एक्टिंग on a charged particle in presence of many other charged particles is vector sum of all the forces
टेकन इंडिविजुअली। ठीक है, हम लोग को ये नहीं सोचना है कि Q1 के पास Q2 है और Q3 भी है, तो Q1 का पहले Q2 के कारण फोर्स निकाल लेंगे और Q1 पे फिर Q3 के कारण फोर्स निकाल लेंगे। जो दो फोर्स आएगा इन दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा हम लोगों का। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है ना। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं, है ना। चलो ट्राई करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग से बोला जा रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो। यहाँ पे +5 कूलम चार्ज रखा हो, यहाँ -5 कूलम रखा हुआ और यहाँ पे भी -5 कूलम रखा हुआ है। ये वाला साइड हम लोग को दे दिया गया 5 मीटर्स और ये भी वाला 5 मीटर्स दे दिया गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इन तीनों वर्टिसेस को हम लोग नेम कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स ऑन B। ये वाला जो पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे है, इस पे कितना फोर्स लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो जरा भी हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, इस वाले चार्ज पार्टिकल पे ये किधर फोर्स लगा रहा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि ये इसको, अब इसको हम लोग इधर अच्छे से बना लेते हैं। इस वाले चार्ज पार्टिकल जो कि 5 कूलम है और ये -5 कूलम है, ये भी -5 कूलम है, इस वाले ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी का है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, इसको बोल देते हैं F1। ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको बोल देते हैं F2, है ना। अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड हम लोग जो सिंपल कूलम्स लॉ सीखे हैं उसी कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे और इन दोनों का फिर अल्टीमेटली वेक्टर सम कर लेंगे हम लोग, है ना। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2, है ना। देखो अगर हम लोग एरो बना दिए है वेक्टर का, तो हम लोग को पोलैरिटी मायने नहीं रखता है, दोनों +5 में ही रखेंगे। तो k इंटू 5 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दिए, तो F1 क्या आ गया मेरा, ये 5 कट जाएगा, ये बस k तुम्हारा 9 इंटू 10⁹ है। अभी के लिए यही रहने देते हैं, लास्ट में हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज, है ना। तो ये हम लोग का हो गया F1 इस डायरेक्ट, मतलब इस वाले 5 कूलम चार्ज पे राइट साइड में k मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा। ठीक, अब F2 का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो F2 ये वाला फोर्स है, -5 कूलम कितने मैग्नीट्यूड से इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो k इंटू Q1 इंटू Q2, यहाँ पे पोलैरिटी नहीं रखना है, पोलैरिटी इसलिए नहीं रखना है, सारे को प्लस के साथ ही रखना है। क्यों प्लस के साथ रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बना चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये k इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये भी मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड में k है। तो अब हम लोग इस वाले B पॉइंट को यहाँ पे बनाएंगे और इस पे ये जो दोनों फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। किस तरीके से, इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। F1 का भी मैग्नीट्यूड k न्यूटन्स है और इसका भी मैग्नीट्यूड k न्यूटन है ना, फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। और ये दोनों क्योंकि राइट एंगल पे लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा √ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √ऑफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी √2k स्क्वायर, यानी कि √2k। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना भी बहुत ही आसान है। ये मान लिया कि रिजल्टेंट है ना, ये F नेट जो आया मेरा इस तरफ ऐसे है। अब मान लिया कि वो F1 से अल्फा एंगल बना रहा है, तो F1 से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका टैन निकालना, टैन ऑफ अल्फा बहुत ही आसान है। टैन अल्फा कैसे निकलता है, x कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई y कॉम्पोनेंट, यानी कि F1 डिवाइडेड बाई F2। F1 कितना है k, F2 कितना है k, यानी कि टैन अल्फा कितना हो जाएगा
tan अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो अल्फा है ना ये 45 डिग्रीज हो जाएगा। देखो तो कैसे हम लोग फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग निकाल पाए। कैसे निकाल पाए? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाल पाए। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ मान लिया कि L है ना, और इसके बाद हम लोग को क्या बोला जा रहा है, इसके तीनों वर्टिसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज Q, Q और यहाँ पे भी Q रख दिया गया है। अब इसके सेंट्रॉइड पे एक दूसरा चार्ज रख दिया गया है ना, कैपिटल Q उसको बोल दिया गया, जो कि सेम पोलैरिटी का है। ये अगर तीनों पॉजिटिव है तो सेंट्रॉइड पे भी पॉजिटिव ही चार्ज रखा गया है, यहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया गया सेम पोलैरिटी का। तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से, है ना। तो चलो हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और इसके आसपास 3 और चार्ज है, तो ये तीनों चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से। पहले हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। ये Q और ये कैपिटल Q दोनों सेम पोलैरिटी का, यानी कि ये उधर रिपेल हो रहा होगा, इसको F1 बोल देते हैं। ठीक है, चलो ये Q और ये भी Q सब सेम पोलैरिटी हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये भी उसको रिपेल कर रहा होगा, ये इधर F2 बोल देते हैं। और ये Q और ये भी Q, तो ये भी नीचे ही लग रहा होगा, इसको F3 बोल देते हैं। ठीक है, अब इस F1, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? K इंटू Q1 इंटू Q2, यानी कि K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सेंट्रॉइड का मीडियन का लेंथ क्या होता है? सेंट्रॉइड के मीडियन का लेंथ होता है √3/2a। ए क्या है? लेंथ ऑफ द साइड है, यानी ये वाला पूरा साइड का जो लेंथ है √3/2l है ना। तो ये मीडियन जो है इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसी का 2/3 होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया, यही हम लोग को डिस्टेंस लेना है हमेशा, और सेंट्रॉइड तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। तो F1, F2, F3 बाय सिमेट्री हम यहीं से बोल रहे हैं F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड ये तीनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये हम लोग कैसे आता है F1, F2 और F3? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करने से ना। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो भी तो इसी के बराबर होगा, K इंटू कैपिटल Q टू स्मॉल q अपॉन ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर। इसलिए सारा मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग है। ठीक, अगर हम लोग को ये पता चल जाए, अब इसी पॉइंट को बस हम लोग को बनाना है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक F1 इस तरफ लग रहा है, F3 नीचे की ओर लग रहा है और F2 इधर की ओर लग रहा है ना। अब हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिमेट्री से देख सकते हैं कि ये सब जो एंगल होगा ना, ये सब 180 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री होगा। क्यों 120 डिग्री होगा? क्योंकि एक पॉइंट पे तीनों इक्वल वेक्टर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में है तो 360 डिग्री को तीनों बराबर बराबर पार्ट में बांटेगा, और 360/3 120 डिग्री होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दें, ठीक है, तो अगर हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे तो ये तो तुम्हारा 120 डिग्री था, है ना। अब ये दोनों इक्वल एकदम इक्वल एंगल होगा, तो 60/2 ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस F1 और F2 को दो कंपोनेंट में, अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तब हम लोग को नेट फोर्स निकलेगा इस वाले चार्ज पे। तो इसका कंपोनेंट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इधर हो जाएगा F1 cos ऑफ 30 डिग्री और ऊपर की ओर हो जाएगा F1 साइन ऑफ 30 डिग्री। F2 को अगर हम लोग इधर लेंगे तो F2 cos ऑफ 30 डिग्री और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा F2 साइन ऑफ 30 डिग्री। नीचे की ओर तो F3 है ही मेरा, तो नीचे की ओर F3 लिख देते हैं। F1, F2, F3 तीनों सेम है,
मैग्नीट्यूड में तीनों बराबर है। ठीक, अब F1 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये दोनों जुड़ के नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, अब सारे को हम F से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा F इंटू हाफ, F इंटू हाफ, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो F/2 प्लस F/2 F हो जाएगा। नीचे की ओर भी एक फोर्स लग रहा है F, इधर की ओर F1 cos 30 डिग्री, यानी कि F1 का F2 F3 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, और cos 30 डिग्री यानी कि √3/2, और इधर की ओर कितना लग रहा है F2 यानी कि F इंटू √3/2। तो देखो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये F और F इक्वल एंड अपोजिट, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स जो इस वाले चार्ज पे लग रहा होगा वो 0 होगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को कैसे पता चला, ये हम लोग को इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन करने से पता चला, है ना। हम लोग को ये इसी तरीके से नहीं पता चलेगा, हम लोग को तीनों वेक्टर्स का एडिशन करना है, उसके बाद हम लोग नेट फोर्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारा फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना हम लोगों का काम है ना, और कॉन्सेप्ट जैसा भी सिनेरियो मिलेगा हम लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे इस बार हम लोग को बोल दिया गया है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड A है, और इसके चारों कॉर्नर पे चार्ज रख दिया गया है ना। इस वाले कॉर्नर पे कितना चार्ज रख दिया गया है, +Q, इस वाले कॉर्नर पे कितना चार्ज रख दिया गया है, -Q, फिर इधर +Q और इधर -Q, है ना। इसको ABCD भी लिख देते हैं वर्टिसेस को। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब यहां पे मान लिया कि इसके सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज रख दिया गया है, और इन सब का मतलब कि स्मॉल q क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये -Q नेगेटिव चार्ज है, +Q ये सब पॉजिटिव चार्ज है, और ये स्मॉल q भी पॉजिटिव चार्ज है। हम लोगों से बोला जा रहा है फाइंड फोर्स ऑन, ये जो सेंटर पे रखा हुआ है इस वाले चार्ज पे हम लोग को फोर्स निकालना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले सेंटर वाला चार्ज को देखते हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींच रहा होगा। हम एक बार और इसको इस तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ -Q, यहाँ पे +Q, यहाँ -Q और यहाँ पे +Q, और यहाँ पे स्मॉल q, ये सब साइड A है, ये सब साइड A है। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यानी कि ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। इसको मान लिया कि फोर्स F बोल देते हैं। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि ये भी उसको अपने तरफ खींच रहा होगा, जो कि सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्यों सेम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि जब ये वाला फोर्स निकाल रहे होंगे हम लोग, तो K इंटू कैपिटल Q टू स्मॉल q अपॉन ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि A/√2 होगा, है ना। ये वाला लेंथ √2a हो जाएगा, उसका भी आधा करेंगे तो A/√2 आ जाएगा। यही ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, तो मैग्नीट्यूड में जो F, ये दोनों हम लोग बोल रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये उसको उधर की ओर रिपेल कर रहा होगा, है ना। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन। देखो हम लोग, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, हम लोग को स्मॉल क्यू पे चार्ज पूछा जा, स्मॉल क्यू पे फोर्स पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग बस स्मॉल क्यू के बारे में ही ध्यान दें, है ना। वो भी इस पे लगाएगा, लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं है। अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी इसको धक्का दे रहा होगा, यानी कि ये जितना भी मैग्नीट्यूड आने वाला है, ये चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो जैसे लास्ट केस में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे देखे थे, कोई चार्ज रखा हुआ है और सिमेट्री से एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स 120 120 डिग्री पे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है।
अगर 4 इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है तो इसका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही करके कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन दे दिया जाए, उसके हर एक वर्टिसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर हम लोग चार्ज रख दें, उसके सेंटर पे कुछ भी रखे, तो वहां पे नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी 0। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है कि ये सारा कैंसिल हो रहा है, तो बस यहीं पे हम लोग कंक्लूड कर देंगे और नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। तो ये है हम लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन और बनता है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट्स में भी हम लोग वीडियो अपलोड करते जाएंगे और उसमें PYQs मेनली कवर होगा। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस हम लोग PYQs के थ्रू करेंगे, और जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा SC वर्मा का या सेंगेज का, जिस भी बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा वो सब भी हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थैंक यू सो मच।